बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, मशरक़ वुस्ता यकीनी तौर पे बड़ी अहमियत का हामिल है और आजकल जो दिन चल रहे हैं, इन दिनों में मशरक़ वुस्ता से बहुत सारी ख़बरें हैं जो सामने आ रही हैं और आने वाले हफ़्तों में और बड़ी बड़ी ख़बरें सामने आना मुतवक्के है। बड़ी डेवलपमेंट्स आपके सामने आज मैं 3 ख़बरें रखने जा रहा हूँ। इन ख़बरों का ताल्लुक़ ईरान से है और इन ख़बरों में अमेरिका को जो हज़ीमत उठानी पड़ी है या यूँ कह लीजिए अभी भी पड़ रही है, वो अपनी मिसाल आप है। वैसे तो हाल ही में अमेरिका ने बड़ी हज़ीमत जो है या बड़ी नदामत जो है अफ़गानिस्तान के अंदर उठाई, लेकिन मिडल ईस्ट में अमेरिका और उसके इत्तहादी कलेक्टिवली यानी इसराइल ख़ुसूसन मिल के बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, हज़ीमत है जो उठा रहे हैं और उसका आंकड़ा या उसका जो कॉन्फ्रंटेशन है वो है ईरान के साथ। 3 बड़ी खबरें, 3 मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ इसराइल है। पहली खबर आपसे उसका जिक्र करता हूँ, वो ये है कि आप सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे मनाजर देखें। ये शॉर्ट क्लिप जो आपने देखा है, ये IRGC नेवी कमांडोज का है जिन्होंने ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन के बाद उन्होंने एक गैर मुल्की तेल के जहाज़ को कब्ज़े में ले लिया। ये किस मुल्क का है, कैसे ऑपरेशन हुआ, कौन सी फोर्सेस ने कब हिस्सा लिया, इस ऑपरेशन की तमाम डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूँ। दूसरी आपको खबर आज जो देनी है वो ये है कि IRGC के नेवल चीफ ने ही, यानी कि जिनके बंदों ने यह ऑपरेशन किया, उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स और कुछ इंकशाफात हैं जो दोनों का उन्होंने जिक्र किया है और उसमें उन्होंने ये बताया है कि 9 मरतबा अमेरिका को शिकस्त हुई हमसे झड़प में। भाई कौन सी झड़पें? क्या अमेरिका और ईरान की बाकायदा झड़पों का आगाज़ हो चुका है जिसका इल्म नहीं है और इंकशाफात से भरपूर इंटरव्यू एकदम से सामने क्यों आया, इसकी भी बात करेंगे। तीसरी आज आपसे बात ये करूँगा कि मिडल ईस्ट का कौन सा ऐसा इलाका, ख़ित्ता या मुल्क है जिसमें US की बेस पर, मिलिट्री बेस पर ड्रोन के ज़रिए ईरानियंस ने हमले किए हैं। बाकायदा ईरानियन डिक्लेयर्ड ड्रोन्स हैं जिन्होंने अटैक किया है अमेरिकन बेसिस पे। ये क्या मामला है और इसमें कितना नुकसान हुआ और किसका हुआ, इसकी भी डिटेल में जाएंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुर्तज़ा भाई हमें आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आप जब नोटिफिकेशन या बेल आइकन पे क्लिक करें तो उस पर ऑल वीडियोस के ऊपर जो है वो आप क्लिक कीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। खैर, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहली खबर ये है कि जो आपने मनाजिर अपनी स्क्रीन पर देखे, ये वो मनाजिर हैं जिसमें IRGC के बंदे यानी IRGC के नेवल कमांडोज़ ऑपरेशन करते हैं और ये ऑपरेशन करते हैं एक गैर मुल्की तेल के जहाज़ के ख़िलाफ़ और उनको इंटेलिजेंस इत्तला मिलती है कि जी एक सदरन पर्शियन प्रोविंस के करीब जो हमारी बंदरगाह है, वहाँ पे एक इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन आती है IRGC के पास कि वहाँ पे एक ऐसा शिप है या एक ऐसा बहरी जहाज़ है जो ऑपरेट कर रहा है और हमें शक ये है या इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो अनयूजुअल है। इसने ना हमारा यहाँ पे कार्गो पे किया और ना ये यहाँ पे रुका, तो इसको उसी तरह जिस तरह नाके के ऊपर कोई गाड़ी ना रुके और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती, इसी तरह इन्होंने यहाँ पे कार्रवाई की। उस कार्रवाई के नतीजे में इनको पता ये लगा या इनके पास जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन थी, IRGC को ये पता लगा कि इसमें 150,000 लीटर तेल चोरी किया जा रहा था और ये वही ईरानी तेल है जिसके ऊपर बहुत सारे वेस्टर्न पावर्स ने मिल के आगे अमेरिका को रख के, या चलें आगे अमेरिका और उसने अपने साथ बहुत सारी इत्तेहादी क़ुव्वतें मिला के जो है सैंक्शंस लगा रखी हैं और इसी तेल के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा रखी है और यही वो तेल है जिसको या तो वो ख़ुद या उसके इत्तेहादी या और कोई क़ुव्वत जो है वो चोरी करती नज़र आती है। तो बहरहाल 150,000 इसके अंदर लीटर तेल मौजूद था इस जहाज़ के अंदर जो स्मगल किया जा रहा था। IRGC ने इसको काउंटर किया। उसके बाद जिस तरह आपने देखा वो जंप करके जहाज़ के अंदर उतरे तो पता लगा कि आगे 11 उसके क्रू मेंबर भी हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया। इस जहाज़ की डायरेक्शन वापस ईरानियंस ने अपनी जो है वो टेरिटरी के अंदर की, पर्शियन गल्फ़ में ये ऑपरेशन हुआ। जहाज़ भी कब्ज़े में है, वो 11 बंदे भी इनकी तहवील के अंदर हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक
इस मुल्क की या जिसका ये जहाज़ है उसकी आइडेंटिटी डिक्लेयर नहीं की गई ड्यू टू सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक रीजंस। और 11 के 11 बंदे जो तहवील में हैं वो भी बाहिफाजत है, उनका ख्याल रखा जा रहा है, उनको खाना शाना खिलाया जा रहा है और राइट टाइम पे इसके हवाले से राइट डिसीजन होगा और इसकी खबर सामने आएगी। ख्याल करने वाले ये कह रहे हैं कि अमरीकी और इजरायली या दोनों के जॉइंट वेंचर से मिल के ये ऑपरेट कर रहा था और फ्रंट पे जो है वो कोई और मुल्क था या किसी और मुल्क की सर्विसेज ली गई थी और सारा नेटवर्क इनके सामने आ चुका है इरानियंस के सामने, जिसको वो जल्द एक्सपोज करेंगे विद ऑल द एविडेंसेस। अभी उन्होंने सिर्फ स्टेट टीवी पे ये एक छोटा सा क्लिप जो है वो शाया किया है ताकि इससे पहले कि कोई और हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करे उसके सामने हकीकत आ जाए। दूसरी चीज़ ये है, IRGC के नेवल चीफ ने, जिनका नाम है एडमिरल तंगरीसी ने एक स्टूडेंट्स यंगस्टर्स के जो कैडेट्स हैं उनके एक इज्तिमा से या उनकी एक गैदरिंग से ख़िताब किया और उसके अंदर उन्होंने 2-3 चीज़ें अहम जो है वो हाईलाइट की हैं। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा कि भाई गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल के अरसे के दौरान हमारी 9 झड़पें हुई हैं अमेरिका से गल्फ़ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ़ के अंदर 9 झड़पें हुई हैं और 9 की 9 झड़पों के अंदर अमेरिका को हज़ीमत उठानी पड़ी है, उसको हैवी या हेफ्टी नुकसान उठाना पड़ा है। इन 9 झड़पों के नतीजे में हमारे 9 फ़ौजी या कमांडो अहलकार जो हैं उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया है। फिर वो ये कहते हैं कि जी यानी कि एक क्लैश या एक कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट हमारा एक जो है वो सालार या हमारा एक जो है सिपाही वो जामे शहादत नोश किया है। सो इन 9 इवेंट्स में से 6 ऐसे इवेंट हैं जिनको 1.5 साल का अरसा बीत चुका है और ज़्यादातर इवेंट्स वो हैं जिनका ज़िक्र मंजर आम पर फॉर सिक्योरिटी रीजंस एंड फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस नहीं लाया गया। अमेरिका इन तमाम के तमाम से डिनाई करता है क्योंकि ये डिनाई करना उसकी मजबूरी है। वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये जो भी रिसेंटली हमने जहाज़ काबू में किया है जो स्मगलिंग कर रहा था वो एक मिसाल आपके सामने है। इससे कबल वो जिक्र करते हैं उसी ऑपरेशन का जिस पे हमारी एक तफसीली वीडियो भी मौजूद है जिसमें अक्टूबर के एंड में यानी पिछले माह के एंड में ये ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन के नतीजे में अमरीकी जिन्होंने घेरा डाल रखा था एक फ्यूल को या कार्गो शिप को जिसको वो डाइवर्ट करके जिसका तेल चोरी करके या जिससे जो भी मालूमात उससे लेना चाहते थे या उसको लेके जो भी उनके मकासद थे वो अपनी तरफ लेके जा रहे थे और उसमें छोटी मोटी झड़प होने लगी थी और होते होते जो है वो सारा मामला रुक गया। खैर हमने इस पर तफसीली वीडियो की थी। मामला ये है कि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हज़ीमत है जो अमेरिका को उठानी पड़ी। हर गुज़रते दिन के साथ ईरानियंस कहते ये हैं कि हमारी गल्फ़ के अंदर प्रेजेंस बढ़ती चली जा रही है, हमारी चेक पोस्ट बढ़ती जा रही हैं, हमारी इंटेलिजेंस एंड विजिलेंस बढ़ती जा रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में और पर्शियन गल्फ़ में। अमेरिका इज़राइल काफ़ी मुतहर्रिक हैं और उनको इसी बात की परेशानी है कि हमारे इतने एक्टिव होने के बावजूद भी हम वो अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहे जो हम हासिल करना चाहते थे। सो ये हमारी कामयाबी है दूसरी। खैर तीसरी आज जिस चीज़ या जिस ख़बर की तरफ मैंने आपकी तवज्जो करानी है वो ये है कि सीरिया के बारे में आप जानते हैं कि सीरिया एक ऐसा ख़ित्ता, ऐसा मुल्क या ऐसी जगह बनी है मिडल ईस्ट के अंदर जिसमें नाम पे सीरियंस के तमाम क़ुव्वतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपनी स्कोर या पॉइंट सेटलिंग कर रही हैं। इसमें आप देखिए कि अमेरिका है, इसमें आप देखिए कि इसराइल है, इसमें आप देखिए कि सीरियन गवर्नमेंट इटसेल्फ है, इसमें और फ़ौरन बहुत सारी फोर्सेस हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारी मिलिशियाज़ हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ जो है धड़े या मुख्तलिफ पावर्स एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं और नाम इस्तेमाल करें कि जी हम सीरिया को लिबरेट करा रहे हैं। इसी तरह अमेरिका भी वहाँ पर मौजूद है, उसके इत्तेहादी मौजूद हैं, उसकी बेसेस, उसकी मिलिट्री, उसकी एयर, उसकी पैराट्रूपर्स समेत बहुत सारी वहाँ पे इंस्टॉलेशंस हैं और मुख्तलिफ जगहों पे उसने अपने अड्डे कायम किए हैं। उन्हीं में एक अल-तारफ बेस है जिसके ऊपर 5 ड्रोन्स हमला करते हैं, बड़ा सॉलिड और कॉन्क्रीट हमला करते हैं और उस बेस का आधे से ज़्यादा हिस्सा वो तबाह कर देते हैं। वहाँ पे जितनी भी इंस्टॉलेशंस हैं, वॉरहेड्स हैं या जो भी वहाँ पे चीज़ें हैं जो जंग के लिए इस्तेमाल होती हैं या हो सकती हैं उनको वो निशाना बनाते हैं और कामयाबी से उनकी डिस्ट्रक्शन करते हैं। 5 इसके अंदर ड्रोन हिस्सा लेते हैं। कुछ ड्रोन्स के बारे में कहा जाता है कि ये वो थे जिन्होंने अटैक किए, डिफ्यूज़ किया, न्यूट्रलाइज़ किया टारगेट को और ख़ुद डेलिबरेटली वहाँ जाके गिरे या अपने आप को वहाँ पे तबाह कर लिया।
ठीक है, ताकि किसी रिवर्स इंजीनियरिंग का शिकार ना हो जाए। अब इस सारे मामले की जो इंफॉर्मेशन है या इंटेलिजेंस है वो इसराइली एजेंसीज देती हैं अमरीकियों को। अमरीकी यहाँ से अपने बंदे यानी अपने फौजी सारे के सारे ले जाते हैं, इवैक्यूएट कर देते हैं इसको, वो जितने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर कर सकते हैं, ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है। इस ड्रोन स्ट्राइक के नतीजे में ह्यूमन लॉस नहीं होता, यानी फौजी नहीं अमेरिका के मारे जाते हैं ना उसके इत्तेहादियों के मारे जाते हैं। हाँ, दूसरा लॉस होता है और ये वही लॉस है जिसके हवाले से भी कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि जिस लॉस को या जिस डैमेज को ये ड्रोन्स अचीव करना चाहते थे। ईरानियंस ने ऑफिशियली इसके हवाले से कोई लबकुशाई नहीं की, कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी। अदर देन ईरान, तमाम तर चैनल्स, अरेबियन चैनल्स भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये हमला बड़ा था, खौफनाक हमला था और डायरेक्ट हमला था, और इसमें ईरान का अहम तरीन रोल है और अहम तरीन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसने अचीव किए हैं। इराक में अमरीकी एयर बेसिस के ऊपर भी हमले हुए जिसको बड़े हमले तस्वुर किया जा रहा था। उसके बाद सीरिया में होने वाले हमले अमरीका के लिए बढ़ती हुई परेशानी है। JCPOA टॉक्स यानी जौहरी मुआहदे पे होने वाली वियना में टॉक्स एक तरफ और इस किस्म के प्रेशर टेक्निक्स और कॉन्फ्लिक्ट और झड़पें दूसरी तरफ। काफ़ी हॉट स्पॉट और काफ़ी बॉइलिंग सिचुएशन है इस वक्त जो मिडल ईस्ट के अंदर बनी हुई है। हम कोशिश करेंगे कि इस बदलती हुई सूरत हाल से आपको अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।